जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। यानी जिस 50 क्वेश्चन हम देखने वाले बहुत जल्दी से देखेंगे, स्पीड से देखेंगे, तभी 50 क्वेश्चन पूरे कर पाएंगे। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी 56वां रैंक बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सी रैंक हो जाएगी इसके अंतर्गत? हमारी 56वीं रैंक हो जाती है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले जापान, सिंगापुर, अमेरिका या भारत, कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है जो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करती? इस ये रहेगा आपका HW। ज़रूर आप मेरे को कमेंट करोगे कि ऐसा कौन सा देश है जिसके अंतर्गत मोबाइल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चलो देखो, आँखों की जो दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? आँखों में जो हमारे दूरदृष्टि यानी देखना हमें दूर का दिखाई नहीं देता है, वो बीमारी किस कारण से होती है? तो आप कहोगे नेत्र गोलक को क्या होता है? छोटा होने पर। ठीक है, इसमें कहोगे आपका ऑप्शन यहाँ से मेरे बच्चों या मेरे भाइयों, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा अधातु पानी में डुबा कर रखा जाता है? ऐसा कौन सा अधातु है जो पानी में डुबा के रखा जाता है, यानी उसे पानी में ही रखा जाता है? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाता है। ठीक है, तो क्या बताओगे? तो आपको श्वेत फास्फोरस। ठीक है, श्वेत फास्फोरस हो जाएगा आपका। यहाँ से ऑप्शन कौन सा होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो देखो, सिवाना पर निम्न में से किसके नेतृत्व में मुगलों को विजय हासिल हुई थी? सिवाना दुर्ग पर जो मुगलों ने किसके नेतृत्व पर, यानी उस समय उनका सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आपका मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक, तो आप क्या कहोगे? शहबाज खां। शहबाज खां यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से आप बताओ कि बी हमारा इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाता है। चलो देखो, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी धातु है जिससे स्थायी चुंबक बनाने का लिए प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से कौन सा उत्तर दोगे जल्दी से? तो आप कहोगे कोबाल्ट इस्पात, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से आप बताओगे कि डी हमारा इस क्वेश्चन में सर एकदम सही और सटीक उत्तर होता है। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, और डाउट है तो आप कमेंट करोगे, नहीं तो जय हिंद ज़रूर लिखोगे। पक्षी और चमगादड़ के पंख उदाहरण हैं, कौन सा इसमें से, यह आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे समवर्ती अंगों के। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से आप सी एकदम सही और सटीक उत्तर बताओगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। चलो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसमें आप क्या कहोगे? 19 सितंबर, 17 सितंबर, 21 सितंबर या 23 सितंबर? ठीक है, तो आप कहोगे इसमें से 21 सितंबर। 21 सितंबर यानी ऑप्शन अपना यहाँ से सी एकदम सही हो जाएगा। चलो आज का लास्ट और अंतिम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 43, 45, 40 या 50? ठीक है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1943 के तहत लाया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए इसमें सही हो जाएगा। ज़रूर कमेंट करना। देखो ये अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्राधिकार को वेबर में सर्वश्रेष्ठ माना है? सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है ऊपर। अच्छा ठीक है, तो आप अपना उत्तर यहाँ से क्या दोगे जल्दी से? इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या होगा? तो आप कहोगे वैधानिक। ठीक है, वैधानिक यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी एकदम सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में कर दोगे। ठीक है, चलो भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पुरस्कार नहीं, उपाधि वापस यह कर दी उन्होंने, लौटा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पुरस्कार की जगह क्या रह गए? उपाधि भी कर सकते हो आप। ठीक है,
पुरस्कार क्या कर सकते हो, उपाधि, ठीक है, उपाधि। तो आप क्या कहोगे, केसर ए हिंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही बताओगे। चलो, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है, तो किसका भेजा जा सकता है, इसमें आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है वो आपको बताना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर यहाँ से डी एकदम इसमें सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है, कौन सा जंतु इसमें टीयर ग्रंथि नहीं होती है, मनुष्य, कुत्ता, घड़ियाल या बैल, ठीक है। जंतु, जीव जंतु, ठीक है, आगे लगा दो आप, जीव जंतु, ठीक है। तो आप क्या कहोगे इसमें, आप कहो घड़ियाल, घड़ियाल यानी ऑप्शन नंबर अपना सी इसमें बिल्कुल सही और सटीक होगा। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे इसकी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। कि इसमें एक कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, वो भी आपसे पूछ सकता है, तो आप कहोगे कब लिया था, 1924 में, ठीक है, बेलगांव, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, रे, कलर या रेगुड या दमोट। तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत, क्वेश्चन के हिसाब से अपना उत्तर देना है। तो यहाँ से जो सभी बच्चे उत्तर देंगे वो अपना देंगे दोमट, ठीक है, दोमट यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। देखिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे भारत के क्या है, प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कौन से है, प्रथम वाले। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखो, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पाई जाती है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ से जो इस क्वेश्चन के अंदर आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यानी आपको पता होना चाहिए इसकी राजधानी क्या है, पहले तो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसकी राजधानी से, ठीक है। अगर आपको बिहार की राजधानी पूछ ले तो आप बताओगे पटना, ठीक है। और अगर आपसे उत्तर प्रदेश की पूछे तो क्या बताओगे, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। और सिक्किम की हो जाएगी गंगकोट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, खालिस्तानी आतंकवाद का संबंध किस राज्य से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। खालिस्तानी या आतंकवाद का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, असम, जम्मू कश्मीर, पंजाब या पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप उत्तर मेरे को कमेंट करोगे, इसका आपको पता तो चले आपको इतना नॉलेज है कि नहीं है कि भारत के अंदर जो खालिस्तानी या आतंकवादी संबंध है वो किस राज्य से है। इसी के संबंध में एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये आज का शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट में शायद पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो, भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला कब किया था, जो भारतीय संसद थी उसके ऊपर के आतंकवादियों ने जो हमला किया था वो कब किया था, तो 11 सितंबर 2001, 13 दिसंबर 2001, 13 मई 2009 या 13 नवंबर 2004। तो इसमें आपका उत्तर क्या बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका उत्तर बनता है 13
दिसंबर 2001, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। देखो, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आलू की खेती नहीं की जाती है? अमेरिका देश में, चीन देश में, बेनिया देश में, या नॉर्वे देश में? ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अर्धरात्रि का सूर्य भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा उत्तर क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं। बेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही होगा। चलो, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? काला गुलाब है वो किस देश में पाया जाता है? ठीक है, उस देश को कहते हैं यूरोप का मरीज। क्या कहते हैं? किस महाद्वीप का कहते हैं? यूरोप का। ठीक है, यूरोप का मरीज। ठीक है, तो किसे कहते हैं? तुर्की को। तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। ठीक है, चलो, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? केला, पपीता, अनार, फिर या आम? तो इसमें आप अपना उत्तर क्या देंगे? आप अपना उत्तर देंगे आम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। चलो, देखो, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? चाइना की, भारत की, अमेरिका की, या साउथ कोरिया की? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, यहाँ से जो इस क्वेश्चन में उत्तर बनता है, आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, टॉप 20 क्वेश्चन है, ज़रूर लगाएं। आप कहोगे साउथ कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। चलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, या मुंबई? तो आप क्या कहोगे? मुंबई हो जाएगी। जिस किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की क्या राजधानी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है मुंबई, या ध्यान रखना है।